हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक काव्य पंक्ति की, जो उद्धव जी के गोपियों के पास जाते हैं और वहां भगवान श्री कृष्ण उनको खुद भेजे हुए हैं। वहां गोपियों और उद्धव के बीच क्या वार्तालाप होता है, उसका कह सकते हैं विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। वहाँ पे क्या मनोभाव है, क्या दशाएं हैं, उसका वर्णन इस पंक्ति के माध्यम से होगा। क्योंकि मेरे बच्चों द्वारा यह पंक्ति मुझे भेजी गई और बोला गया सर इसकी संदर्भ सहित व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, उसको आप प्लीज़ बताइए। तो मैं उन बच्चों के लिए ये लेके आया हूँ। ये शायद क्लास 10th की पंक्ति है, वो सूरदास की पंक्ति है जो पद नामक शीर्षक से लिया गया है। उसको मैं आज चर्चा करूँगा। इसका संदर्भ कैसे लिखें, व्याख्या कैसे लिखें और इसका प्रसंग कैसे लिखें और कैसे पूरे में पूरा नंबर पाएँ, ये सब चीज़ें हम यहाँ चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो और लोग मुझे देखें ये पंक्ति, अगर मैं इसको वास्तव में सही तरीके से व्याख्या कर पा रहा हूं, तो आप मेरे प्रशंसा में, मेरे प्रोत्साहन में 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सबसे मेरी विनम्र विनती है, चूंकि मैं कुछ बनाता हूं, अगर आप लिख देते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है। चाहे मेरी बुराई ही क्यों नहीं लिखते हैं, तो भी मुझे लगता है यहाँ मुझे सुधार करना है, और अच्छाई लिखते हैं तो मनोबल बढ़ता है। दोनों में मुझे अच्छाई और बुराई मेरे लिए दोनों बराबर है। अच्छाई करते हैं तो भी अच्छा है, बुराई करते हैं तो भी अच्छा है, चूंकि मेरे अंदर सुधार होगा। इसलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं ये पंक्ति। देखिए लिखा क्या है, आपको दिख रहा होगा, शायद पूरा दिख रहा है। लिखा है, ऊधव मन न भये 10-20, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग, एक हुतोषो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशविन, ज्यों देहि बिन शीस, आशा लाग रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि वरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नद नंदन बिन और नहीं जगदीश। क्या लिखा है मित्रों कि ऊधव मन नहीं, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई के सौबिन, ज्यों देहि बिन शीस, आशा लाग रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि वरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर को, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नदनंदन, सूर हमारे नदनंदन बिन और नहीं जगदीश। ये पंक्ति है। अब इस पंक्ति का हमें संदर्भ लिखना है। ये पंक्ति कहाँ की है? उद्धव मन न भये। देखिए क्या है कि उद्धव जी अपने आप को वास्तविकता, इसकी अगर और ऊपरी पंक्ति देखें तो क्या है कि उद्धव जी योग, चूंकि वो क्या थे, भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, वो निराकार ब्रह्म मानते थे, वो साकार ब्रह्म को नहीं मानते थे, और निराकार ब्रह्म की पूजन के लिए, उपासना के लिए वो बताते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के वो अनन्य भक्त भी थे उद्धव जी। लेकिन उद्धव जी की आंखों पे जो पट्टी पड़ी हुई थी, उस पट्टी को दूर करने के लिए, उस पट्टी को, अंधकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक रचना रच देते हैं और उनको बोल देते हैं कि आप चले जाइए गोपियों के पास। आप कहाँ चले जाइए? गोपियों के पास चले जाइए, मथुरा वृंदावन चले जाइए, और क्या करिए, वहाँ ब्रजधाम चले जाइए, और वहाँ मेरे गोपियों का हाल समाचार लेके आइए, मुझे बताइए, और उन गोपियों को मेरी जो आराधना करती हूँ उसको बोल करके आप छुड़वा दीजिए, और निरंकार ब्रह्म की आराधना को वहाँ प्रेषित कीजिए, वहाँ बताइए, प्रचार कीजिए। भगवान के आज्ञानुसार उद्धव जी चलते हैं और गोपियों के पास पहुंच जाते हैं। वहां अपने बातों को बताने लगते हैं। तो फिर वहां गोपियां उनको क्या उत्तर देती हैं, वो सब चीजें यहाँ हैं। तो मित्रों इस पंक्ति, ये तो पहले की पंक्ति है। अब यहाँ से मैं चर्चा करता हूँ, यहाँ क्या है। यहाँ पहले तो हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ हर चीज का एक ही लिखा जाता है, सिर्फ 2 चीजें बदली जाती मित्रों, वो मैं बता देता हूँ क्या क्या बदला जाता है। जैसे कोई भी पंक्ति हो, हमें लिखना क्या है। देखिए हमें लिखने का आशय यह है कि शिक्षक को मैं रिझाऊं,
जब शिक्षक को आप रिझाएंगे तभी आप अच्छा नंबर पाएंगे। तो शिक्षक को रिझाना ही आपकी प्राथमिकता होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे शब्द लिख दीजिए कि शिक्षक पढ़ करके उसके मन में एक अलग उत्साह, उमंग, एक आनंद की अनुभूति हो, जिससे उसको लगे कि 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 का तीनों दे दिया जाए, इससे बेस्ट कोई नहीं लिखा भैया, 3 का तीनों लेके जाओ। ऐसा होना चाहिए। शिक्षक देखो, शिक्षक क्या होता है, गुरु क्या, हृदय प्रीति मुँह वचन कठोरा, उसके हृदय में आपके लिए सदैव प्रीति होती है। आप उसको रिझाइए तो सही, उसको लाइए तो सही अपने समीप। तो ला कैसे सकते हैं, शब्दों से, अपने शब्द जालों से शिक्षक को आप अपनी ओर खींच सकते हैं। और वो वहां तो आप है नहीं, तो आपका शब्द जाल, लिखा हुआ शब्द ही उनको अपनी तरफ खींच सकता है, आपकी तरफ खींच सकता है। कैसे लिखेंगे मित्रों, लिखेंगे सुललित सारगर्भित, सुललित सारगर्भित मनोहारिणी रस प्रदायिनी, कमनीय पंक्तियां। जैसे ही ये 4 शब्द टीचर पढ़ेंगे, शिक्षक पढ़ेंगे, उनके मन में एक अलग प्रकार का आनंद आएगा और एक अलग अनुभूति करते हुए समझ जाएंगे बच्चा कहीं ना कहीं अच्छी जगह से पढ़ के आएगा और उसको पूरा नंबर देने का मुझे हक है और उस बच्चे को लेने का हक है। और वह तुरंत आपको इन्हीं 4 पंक्तियों शब्दों के से ही प्रभावित होकर के आपको पूरा दे के जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक, स्वपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहां तक तो सब में कॉमन रहेगा बच्चों। अब देखिए आपको बदलना क्या है, जैसे ये पंक्ति आई तो यहां के लिए दूसरा, दूसरे पाठ से आई तो दूसरा, वहां क्या लिखे हिंदी के, यहां क्या लिखे हैं पद। मान लीजिए सूरदास का है तो इसलिए ये पद से लिया गया है, पद नामक शीर्षक से, पद नामक पाठ से लिया गया। लेकिन यही पद नहीं, कोई अगर बिहारी का होता है, कबीर का होता, रहीम का होता, तो वहाँ दूसरा होता, दोहावली, कवितावली, जो भी शीर्षक होगा वहाँ से उठाएंगे। अगर तुलसीदास का है तो वहाँ आप विनय पद का वर्व, जो भी होगा उनका पद वहाँ से लिएंगे जो शीर्षक होगा। तो इस प्रकार से यहाँ शीर्षक पद का नाम, पाठ का नाम डालिएगा, पद नामक शीर्षक से उद्धृत की गई है जिसके रचयिता। अब देखिए यहाँ थोड़ा कवि के बारे में भी आपको थोड़ा अच्छे से लिख देना है, क्योंकि सूरदास सामान्य कवि नहीं है। सूरदास सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अन्य सब खद्योग सम जह तह करत प्रकार। सूर क्या है, इस कविकुल के सूर्य हैं। सूर सूर तुलसी शशि, तुलसीदास शशि हैं, चंद्रमा हैं, उडगन केशवदास अन्य सब खद्योग सब, और तारागण कौन है, केशवदास, अन्य सब खद्योग सम। जुगनू देखे हो, जुगनू कभी लप लुप करता है, तो अन्य सब कवियों को क्या संज्ञा दी गई, खद्योग सम जुगलू की। लेकिन सूर को क्या, सूर सूर तुलसी शशि, सूर है ये, सूर मतलब सूर्य, सूर्य है सूर। तो इसलिए इनको हम क्या लिखेंगे, जिनके रचयिता कवि मुकुटमणि, कविवर मुकुटमणि, कवियों के मुकुटमणि, कवियों के मुकुट, और उसमें कवियों में मुकुटमणि मतलब मुकुट को धारण कर, उस मुकुट में भी जो मणि ऊपर चमकती हुई लगती है वो है कवि। कौन, सूरदास जी। मतलब जिस पर हर की नजर होती, सबकी नजर होती, वो है सूरदास जी, कवियर मुकुटमणि। कहने को तो सूर, कहने के लिए क्या है, सूर है, अंधे हैं, लेकिन अंधे नहीं। कहने को तो सूर परंतु वास्तविक सकल जगत दृष्टा, कहने के लिए तो सूर हैं, उनके पास आंखें नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है वो सकल जगत के दृष्टा हैं, सकल जगत को अपनी काव्यों में पिरो दिए हैं। जैसे किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत बिंब पकड़िबो धावत। अगर सूरदास जी अंधे थे, कैसे उनको पता कि किलकत कान घुटुरुअन आवत, भगवान श्री कृष्ण जी किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल ऐसे ऐसे जा रहे हैं और खुद की परछाई को पकड़ रहे हैं। जो अंधा व्यक्ति को क्या पता कि खुद की परछाई भी बनती है और कैसे घुटने के बल चला जाता है, कैसे किलकारियां मारी जाती है, अंधे को क्या पता। लेकिन अंधे नहीं है वो क्या है कि कहने को तो सूर, लेकिन वास्तविक सकल जगत क्या है, सकल संसार को देखने वाले वो कवि हैं, जो अपनी कविता के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से सकल जगत को वो देखते हैं। सकल जगत दृष्टा श्री सूरदास जी हैं। कौन है इसके, सूरदास जी हैं। और किस प्रकार के सूरदास हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सूरदास जी किलकत कान घुटुरुअन आवत, कैसे आ रहे हैं, किलकत कान घुटुरुअन आवत न। तो यहां देखिए कैसे कैसे उपमा दे रहे हैं, अधर सुधारस मुरली राजत क्षुद्र घंटिका कटक। देखिए कैसी कैसी उपमाएं दिए हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है सूर नहीं है, देखने के लिए सूर है, लेकिन वो क्या है,
उस भगवान परमपिता परमेश्वर से उन्हें वो चक्षु मिले हों, वो दृष्टि मिली है जो सकल संसार को देख सकती है। वो भगवान के कृपा पात्र हैं, वो भगवान के क्या हैं? कृपा पात्र हैं। तो हमें मित्रों उनके लिए कैसे लिखना है ये देखना है। कैसे लिखेंगे? सुललित सारगर्भित मनोहारिणी रसप्रदायिनी कमनीय पंक्तियां हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक के पद नामक शीर्षक से उद्धृत हैं की गई है, जिसके रचयिता कवि और मुकुटमणि कहने को सूर परंतु वास्तविक सकल जगत दृष्टा श्री सूरदास जी हैं। सिर्फ बदलना क्या है? आपके किसी भी पंक्ति में बदलना है तो सिर्फ पद जो यहाँ पे शीर्षक का नाम लिखा है उसको बदल दीजिए और कवि का नाम बदल दीजिए। बस ये है कि जो सामान्य कवि हैं उनमें सिर्फ इतना ही लिखिएगा कि कविवर, और ये सूरदास आए, तुलसीदास आए या विशेष कोई कवि आ जाए जैसे रहीम आ जाए, वो सब क्या है? वो सब क्या है? भगवान के कृपा पात्र हैं। वो बहुत कुछ लिख के गए हैं, इसलिए उनके लिए मुकुटमणि लिखना मेरे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब उसके बाद प्रसंग। प्रसंग का ऐसे होता है बच्चों, प्रसंग जो चीजें इस पंक्ति में लिखी हुई हैं वही प्रसंग होता है। क्या प्रसंग चल रहा है यहाँ? ऊधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम शंको अवराधईस। एक हुतो सो कौन कह रहा है? एक था वो चला गया भगवान श्री कृष्ण के साथ। कह रही हैं गोपियां। गोपियां क्या कह रही हैं बच्चों? यहाँ गोपियां कह रही हैं एक तो था वो चला गया, मतलब हमारी विरह वेदना वो व्यक्त कर रही हैं। क्या कर रही हैं? विरह वेदना व्यक्त कर रही हैं। यहाँ वियोग है, भगवान के विरह में वो वियोगित हैं, वियोग है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गोपियाओं के विरह वेदना का वर्णन है। वर्णन जो उद्धव जी से बता रही है, किसके? श्री कृष्ण के अभाव में, श्री कृष्ण के अभाव में श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन। क्या है कि उद्धव जी के सम्मुख विरह वेदना का वर्णन कर रही हैं गोपियां मित्रों। और ये क्या कि श्री कृष्ण के अभाव में वर्णन किसका है? श्री कृष्ण के प्रभाव का। अभाव तो श्री कृष्ण का है, उनके जीवन में अभाव किसका है? भगवान श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए हैं। अभाव श्री कृष्ण का है, लेकिन प्रभाव किसका है मित्रों? प्रभाव है भगवान श्री कृष्ण का। वर्णन किसके प्रभाव का है? भगवान श्री कृष्ण के। अभाव किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। ऐसी पंक्तियां अगर लिख दें बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है शिक्षक इतना द्रवित हो जाएगा, इतना आह्लादित हो जाएगा, इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, निश्चित है कि 3 में 3 नंबर देगा, 5 में 5 नंबर देगा। वो 4.25 नहीं कर सकता, चूंकि वो समझ सकता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है इस पंक्ति को, इस कविता को लिखने, व्याख्या करने में, इस कविता को आप लिखने पढ़ने में कितनी मेहनत की है, तब जाकर के यह लिख पा रहा है। आपके साथ साथ आपके गुरु का भी गुणगान होगा कि किसने उसको पढ़ाया है। ये मेरी चीजें नहीं है, ये मेरे पिताजी मुझे इस तरीके से पढ़ाए हैं, इसलिए मैं ऐसा लिख पाता हूं। तो ये मैं सदैव इसका श्रेय अपने पिताजी को ही देता हूं। जो भी हिंदी मुझे आती है वो मेरे पिताजी द्वारा ही मुझे सिखाई गई है। स्कूलों में मैंने सीखा है, लेकिन स्कूलों में मुझे सामान्य तरीके से जैसे सिखाया जाता वैसे सिखाया गया। ये सब चीज़ें जो गूढ़ चीज़ें होती, गूढ़ रहस्य, वो मेरे पिताजी द्वारा मुझे सिखाई गई हैं। तो ये क्या है कि यहाँ क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? प्रसंग गोपियों के विरह वेदना का वर्णन जो उद्धव जी से बता रही हैं। श्री कृष्ण के अभाव में श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण वहां है नहीं, लेकिन उनके प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। अब हम करेंगे व्याख्या। व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों? ऊधव मन न भये 10-20। उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं, गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, उद्धव मन न भयो 10-20। हे उद्धव जी मन न भयो 10-20। हे उद्धव जी मन 10-20 नहीं होते। मन क्या होता है? एक होता है। एक हुतो सो गयो श्याम संग। मन तो एक ही होता है जो कहाँ चला गया है? श्याम के संग, भगवान श्री कृष्ण के संग चला गया है। को अवराधेश। फिर जब मेरा एक ही मन था वो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया है, उनकी चरणों में चला गया है, तो आपके इस जो आप निरंकारी गुण वाले भगवान ईश्वर की आराधना को बोल रहे हैं, आपके ईश्वर के मैं किस मन से पूजन करूं, किस मन से स्मरण करूं? मेरे पास एक मन था, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चला गया, उनके विरह में उनके साथ चला गया है।
मेरे पास अब तो मन नहीं रहा, तो मैं किस मन से, चूंकि मन एक ही होता है, किस मन से आपके ईश्वर के, आपके आराध्य की पूजन करूं, क्योंकि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, क्योंकि इंद्रिय जो है वह केशव के बिना क्या हो गई है, शिथिल हो गई। हमारी सारी इंद्रियां, कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सारी क्या हो गई हैं, शिथिल हो चुकी हैं, सिकुड़ चुकी हैं, काम नहीं कर रही हैं। किसके बिना, केशव बिन, भगवान श्री कृष्ण के बिना वो कार्य नहीं कर रही हैं, शिथिल हो चुकी हैं, स्थूल पड़ चुकी हैं, एकदम मुड़ी टुड़ी हो चुकी हैं। ज्यों देहि बिन शीस, कैसे वो टूटी हुई हैं। उपमा देखिए, गोपियों की उपमा देखिए, ये सूरदास जी कैसे कैसे लिख रहे हैं। इसलिए मैं इनको मुकुटमणि कहता हूं कि ज्यों देहि बिन शीस, जैसे ये हमारा संपूर्ण शरीर बिना शीस के निरर्थक पड़ जाता। अगर शीस नहीं रहे, ये नहीं रहे, गला ऊपर का नहीं रहे, तो क्या इस शरीर का कोई महत्व है? नहीं। जैसे बिन देहि, देहि बिन शीस, जैसे क्या है, देहि बिन शीस, जैसे ये शरीर क्या है, उसी प्रकार से ये शिथिल पड़ चुका है हमारी इंद्रियां, कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जिस प्रकार से शरीर बिना, मस्तक के बिना शीश के हो जाता है। आगे क्या लिख रही है, आशा लाग रहत तन श्वासा, आशा के बल पे मैं, मेरे तन में श्वास चल रही है, मेरे तन में, मेरे शरीर में आशा के बल पे श्वास चल रही है। जीव ही कोटि बरिस, और मैं उसी आशा पर कोट करोड़ों बरिस जीवित रहूंगी। मैं क्या, उसी आशा के बल पे करोड़ों बरिस जीवित रहूंगी। कैसे, क्यों रहूंगी? चूंकि हमें पता है कि हमारे ईश भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे। ये है भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव। जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण बस जाते हैं वो कोटि बरिस जिएंगे। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। फिर क्या होता है मित्रों, तो आशा लाग रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस, मैं क्या करूंगी, कोटि बरिस क्या करूंगी, जीवित रहूंगी भगवान श्री कृष्ण के लिए। मेरे तन में श्वास चल रही है भगवान श्री कृष्ण के आस में। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी, तुम तो सखा हो, परम मित्र हो श्याम सुंदर के, मेरे कन्हैया के, मेरे कान्हा के, मेरे श्री कृष्ण के। चूंकि ब्रजवासी आज भी कान्हा कहती हैं, तो क्या कह रहे हैं, मेरे कान्हा, मेरे कन्हैया, मेरे श्री कृष्ण, मेरे केशव के तुम क्या हो, मित्र हो, सखा हो, तुम उनके क्या हो, सगे संबंधी खास हो, उनके भक्त हो, सकल जोग के ईश। और क्या है, जो क्या है, सकल जोग के ईश, वह क्या है, संपूर्ण जगत जो है, उन सब जगतों में जो भी जोग है, सब जोग के क्या है, वो ईश हैं। सूर हमारे नंद नंदन, सूर हमारे नंद नंदन बिन। सूरदास जी अब अपना नाम लिख देते हैं, कह रहे हैं गोपिया क्या कह रहे हैं, सूर हमारे, क्या कह रही हैं, हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, हमारे नंद नंदन ही भगवान कृष्ण ही, नंद के नंदन भगवान, नंद जी के नंदलाला, यशोदा के लाला, क्या है, यशोदा के लाला, नंद जी थे ना, यशोदा और नंद, तो नंद जी के नंदन मतलब उनके लड़के, उनके छोरे, उनके कान्हा, उनके कन्हैया, उनके कृष्ण, उनके केशव, वो जो हैं वही क्या है, नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, वही नंद नंदन ही मेरे क्या हैं, जगदीश हैं, वही मेरे ईश्वर हैं, वही मेरे श्रद्धेय, वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे कृपालु हैं, उसके बगैर और नहीं जगदीश, मेरे उसके बगैर कोई नहीं है। मैं जी रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, सब कुछ क्या है, मेरे जगदीश है, मेरे कन्हैया है, मेरे लाला है, मेरे केशव हैं, उसके बगैर मेरे जीवन में कोई नहीं है। मेरा एक मन था वो भगवान श्री कृष्ण में रम चुका है। मैं किस प्रकार से आपके ईश्वर की निरंकार ब्रह्म की पूजन करूँ, हे केशव जी आप ही बताइए। इस प्रकार से आप इस पंक्ति की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे बच्चों। और व्याख्या करने के बाद एक अंतिम आता है, काव्यगत सौंदर्य लिखिए। क्या लिखिए, काव्यगत सौंदर्य। अब इस काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखिए, पहले लाइन में 3-4 चीजें लिख दीजिएगा। पहले में तो ये लिखिएगा, इसमें आपको क्या रस क्या है, रस क्या है, यहाँ पे वियोग है, रस क्या है, यहाँ पे वियोग, क्योंकि यहाँ गोपियां विरह वेदना से तड़प रही हैं। क्या है, गोपियां विरह वेदना से तड़प रही हैं, भगवान श्री केशव के अभाव में उनके प्रभाव का वर्णन कर रही हैं। तो यहाँ पहला वियोग श्रृंगार हो गया, क्या है, वियोग रस हो गया, वियोग श्रृंगार हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अभाव में
भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन है, ये लिखिएगा। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे मित्रों? तीसरे नंबर पे लिखेंगे कि उद्धव जी के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सही सहज सरल शब्दों में, सरल लहजे में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान भी कर दिया और केशव जी की बुराई भी नहीं की, लेकिन केशव जी के उनकी आंखों को खोलने का काम गोपियों द्वारा किया गया। उनकी आंखों को खोलने का, उनके अंधकार को दूर करने का काम गोपियों द्वारा किया गया सरल और सहज शब्दों में। ये रहा इस पंक्ति का क्या लिखेंगे हम? काव्य सौंदर्य। इस प्रकार से अगर मित्रों हम 10 मिनट 5 मिनट दे देते हैं इसके लिए तो हमें पूरा लिखा जाएगा। और एक पंक्ति ये बता दिया, इसी प्रकार से आप सब लिखेंगे। सिर्फ क्या है, व्याख्या अलग हो जाएगी, काव्य सौंदर्य अलग हो सकता है और प्रसंग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे पूरे बुक के तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको दिक्कत होगी। अगर और पंक्ति आपको लगती है जिसमें आपको समस्या हो तो मेरे पास आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7408395725। मतलब क्या, 7403855725। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर समस्या हो तो यहाँ भेज सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उस पर भेज सकते हैं, या मेरा ये खुद का चैनल है नीरज विथ मैथ जीएस, ये आप इस पर भी भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, जहां भी आपको अच्छा लगे। और मैं उन भी व्यक्तियों से भी, बुद्धिजीवियों से भी ये प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे पंक्तियों को देखें, इसको और समझें। अगर कहीं लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए, मैं उस पर ज़रूर विचार करूंगा और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊं, कुछ अचीव कर पाऊं या न कर पाऊं, मैं दौलत कमा पाऊं या न कमा पाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सम्मान और प्रेम जरूर कमा सकूं, आपके दिलों में जगह थोड़ी सी जरूर बना सकूं, ये मेरी तमन्ना है। क्योंकि दौलत मुझे बहुत नहीं चाहिए, दौलत बहुत कुछ है, मेरे पिताजी मेरे लिए बना चुके हैं। अब दौलत की आस नहीं है, क्योंकि कितना बड़ा हो जाएगा मुझे घटा ही रहेगा। अब इसका खोपड़ा कभी भरता नहीं है। इसलिए मेरा जो मन है, मेरा मन कहता है सदैव मुझे प्रेम मिलना चाहिए, मुझे स्नेह मिलना चाहिए, दौलत नहीं। दौलत जितना मैं कमा पा रहा हूँ इतना मेरे लिए बहुत है। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, जो आपकी क्वेरी होगी उसके साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।